जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 7 श्लोक 6। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि तयुपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। यह सूक्ष्म प्रकृति जब अपनी इच्छा से स्थूल महाभूतों के अंगों से युक्त होती है, तब भूत सृष्टि की अर्थात प्राणी मात्र की उत्पत्ति की मानो टकसाल ही खुल जाती है। इस टकसाल में से 4 प्रकार के प्राणी रूपी सिक्के आप से आप निकलने लगते हैं। ये चारों प्रकार के सिक्के जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज हैं। मूल्य के विचार से तो ये चारों प्रकार के सिक्के समान ही हैं, परंतु केवल जाति या वर्ग के विचार से ये एक दूसरे से अलग अलग हैं। इन जातियों के सब मिलाकर 84 लाख भेद हैं। इनके सिवा मुख्य वर्गों में और जो उपवर्ग हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। जिन सिक्कों को वह पहले ढाल कर तैयार करती है, उन्हीं को फिर बाद में गला भी डालती है। केवल उनकी मध्य या अस्तित्व वाली अवस्था में ही वह उनके द्वारा कर्मा कर्म का व्यवहार कराती है। यह प्रकृति अर्थात माया ही विश्व की उन सब वस्तुओं का प्रसार करती है जिनकी नाम और रूप के द्वारा प्रतीति होती है, और यह प्रकृति मुझ में ही समरस होकर रहती है। इसीलिए इस समस्त जगत का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। Know that these two natures, Prakritis, are the womb of all beings. As I am the source of these two Prakritis or natures also, I am the cause of this universe. The whole universe originates from me and dissolves in me. The life has its origin in the conjugation of the sentient and the insentient. The body bereft of life becomes a corpse. Life without the instrument of the body becomes ineffective. The act of living ensues from the union of the sentient and the insentient, the kshetrajana and the kshetra. ओम। जय गुरुदेव, जय पदशरण। अध्याय 7 श्लोक 6। जेव्हा ही सूक्ष्म प्रकृती स्वतःच्या इच्छेने महान तत्वांच्या स्थूल घटकांशी एकरूप होते, तेव्हा जणू काही भौतिक जगाच्या निर्मितीसाठी म्हणजेच सर्व सजीवांच्या निर्मितीसाठी एक नाणं उघडलं किंवा पैसा ज्याला आपण म्हणतो नाणी, ते उघडते। या नाण्यामधूनच सजीवांचे प्रतिनिधित्व करणारे 4 प्रकारचे नाणी निघू लागतात। हे 4 प्रकारचे नाणे म्हणजेच त्यांना आपण म्हणू शकतो, हे 4 प्रकारचे जरायुज, अंडज, स्वेदज आणि उभिज। या 4 प्रकारच्या नाण्यांचे मूल्य एकसारखेच आहे, परंतु ते केवळ त्याच्या वर्ग किंवा श्रेणीच्या बाबतीत एकमेकापासून वेगळे आहेत। या वर्गांचे 84 दशलक्ष प्रकार आहेत। या पलीकडे मुख्य वर्ग आणि उपवर्ग असंख्य आहेत। ते जी प्रथम नाणी बनवते, नंतर तीच वितळवली जातात। केवळ त्यांच्या मध्यम किंवा अस्तित्वात नसलेल्या अवस्थेतच ती त्यांना कर्म आणि विकर्म करण्यास भाग पडते। ही प्रकृती म्हणजेच माया जगातील सर्व गोष्टींचा प्रसार करते, ज्या नाव आणि रूपाद्वारे जाणल्या जातात, आणि ही प्रकृती माझ्यामध्येच स्थितीत राहते। म्हणूनच या संपूर्ण जगाचा आरंभ, मध्य आणि शेवट मीच आहे।
हे जाणून घे की हे दोन्ही स्वभाव प्रकृती सर्व प्राण्यांचे गर्भ आहेत. मी या दोन स्वभावांचा किंवा स्वभावांचा उगम असल्याने मीच या विश्वाचे कारण आहे. संपूर्ण विश्व माझ्यापासूनच उद्भवते आणि माझ्यातच विलीन होते. जीवनाचा उद्गम चेतनाशील आणि अवचेतन यांच्या संयोगातून होतो. जीवनरहित शरीर एक मृतदेह बनते. शरीराच्या साधनेशिवाय जीवन निष्प्रभ होते. चेतनाशील आणि अचेतन, क्षेत्रज्ञ आणि क्षेत्र यांच्या संयोगातूनच जगण्याची क्रिया घडते. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അദ്ധ്യായം 7, ശ്ലോകം 6. ഈ പ്രകൃതി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഗർഭപാത്രമാണെന്ന് അറിയുക. പ്രകൃതിയുടെ ഉറവിടം ഞാനായതിനാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കാരണവും ഞാനാണ്. മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ ലയിക്കുന്നു. ജീവന്റെ ഉത്ഭവം ജീവജാലങ്ങളുടെയും അചേതനകളുടെയും സംയോജനത്തിലാണ്. ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം ശവമായി മാറുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ ഉപകരണമില്ലാത്ത ജീവിതം ഫലപ്രദമല്ലാതാകുന്നു. ജീവജാലത്തിൻ്റെയും അചേതനകളുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് ജീവന്റെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదిశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరమసత్మాత్మ శ్రీ ఎస్పాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 7 జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము శ్లోకము 6. ఎతజ్జూనీని భూతాని సర్వాణి త్యుపధారయ అహం కృష్ణస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తదా. ఎప్పుడైతే ఈ సూక్ష్మ ప్రకృతి తన ఇచ్ఛతో స్థూల మహాభూతముల అవయవములను పొందుతుందో అప్పుడు భూత సృష్టి జరుగుతుంది, అనగా ప్రాణుల ఉత్పత్తి జరుగుతుంది, అనగా టంకశాల అంటే ముద్రణాలయం తెరవబడుతున్నదన్నమాట. ఈ ముద్రణాలయంలో 4 రకముల ప్రాణులనే నాణెములు వాటంతటవి బయలుపడడం ప్రారంభిస్తాయి. ఈ 4 రకముల నాణెములు 1 జరాయువులు, 2 అండజములు, 3 శ్వేతజములు, 4 ఉద్భిజములు. విలువ రూపంలో ఆలోచించినట్టయితే 4 రకముల నాణెములు సమానమే. కానీ కేవలం జాతి లేదా వర్గ ప్రకారంగా ఆలోచించినట్టయితే ఇవి ఒకదానికొకటి వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఈ జాతులన్నింటినీ కలిపి చూస్తే వీటిలో 84 లక్షల భేదములు కలవు. వీటిలో ముఖ్య వర్గములు తప్ప మిగిలిన ఉపవర్గములు ఏవైతే ఉన్నావో వాటిని ఎవరూ లెక్కించలేరు. ఏ నాణెములను ప్రకృతి మొదట ముద్రించి తయారు చేసిందో వాటిని అది మరలా తరువాత మెడలో వేసుకుంటుంది. కేవలం వాటి మధ్యస్థమైన లేదా అస్తిత్వము గల స్థితిలోనే అది వాటి ద్వారా కర్మాకర్మల వ్యవహారములు చేయిస్తుంది. ఈ ప్రకృతి అనగా మాయయే నామరూపములతో ప్రతీతమయ్యే ఈ విశ్వము యొక్క సమస్త వస్తువులను ప్రసారం చేస్తుంది. ఈ ప్రకృతి నాలోనే విలీనమై ఉంటుంది. అందుచేత ఈ సమస్త జగత్తుకు ఆది మధ్య అంతము నేనే. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పశరణం. एतद्योनिनि भूतानि सर्वानीत्युपराधय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्ततथा. जखन ई सूक्ष्म प्रकृति अपन इच्छा सँ स्थूल महाभूत सबके अंग सँ युक्त होइत अछि, तखन भूत सृष्टि माने समस्त प्राणी जगत के उत्पत्ति लेल मानु टकसाल खोजि जाइत अछि. एहि टकसाल सँ 4 रंग के प्राणी रूपी सिक्का अपने निकलऽ लगैत अछि. ई 4 प्रकार के होइत अछि: जरायुज, अंडज, स्वेदज आ उद्भिज. मूल्य के विचार सँ ई 4 प्रकार के सिक्का समाने अछि, मुदा जाति वा वर्ग के दृष्टि सँ एक दोसर सँ भिन्न अछि. एहि जाति सबके मिला कऽ 84 लाख भेद कहल गेल अछि. एहिसँ फराक मुख्य वर्ग सबके जे उपवर्ग अछि ओकर तऽ गिनतिये नहि अछि. जे सिक्का सबके प्रकृति पहिने ढालि कऽ तैयार करैत अछि, ओहिके फेर गला सेहो दैत अछि. मात्र ओकर मध्यावस्था
माने अस्तित्व काल में ओहि सबसँ कर्म आ अकर्म के व्यवहार करबबैत अछि। ई प्रकृति माने माया विश्व के ओ सब वस्तु के प्रसार करैत अछि जकर नाम आ रूप द्वारा प्रतीति होइत अछि, आ ई प्रकृति हमरे में समरस भऽ कऽ रहैत अछि। एहि कारण ई समस्त जगत के आदि मध्य आ अंत हम ही छी। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।